आई नो आदि, तुमने कभी जिंदगी में हैप्पीली मैरिड कपल नहीं देखा। आई मीन नजदीक से नहीं देखा, पर दुनिया में ऐसे हैप्पी जोड़े होते हैं। बिलीव मी, दे डू एग्जिस्ट, दे डू एग्जिस्ट। नाना प्लीज, नो मोर शादी का डिस्कशन। अब क्या साहब जी, वो बेचारे लड़की वाले तो आपकी जबान पर पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रहे होंगे, मगर ये आडी बाबा तो वहां जाने से रहे। शंकी, आदि तो क्या, आदि का बाप भी जाएगा। और ये बात आदि का नाना कह रहा है। अरे मुझे भी तो पता चले कि प्लान क्या है। फिर साइबर कैफे क्यों जाना है? चुपचाप चलती रहे बस। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे वो मुंबई वाले लड़के के आने के पहले मुझे उसकी कुल्ली चेक करनी है। अरे frienddosti.com पे कुछ तो चिट्ठा होगा उसका। तू और तेरा frienddosti.com, मुझे नहीं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी की प्रोफाइल देखकर उसे जज करना है, ठीक है? तेरी मर्जी, पर कम से कम चल के उसकी शक्ल तो देख ले। एटलीस्ट वो इमेजिन कर पाएगी कि तुम दोनों एज हस्बैंड वाइफ कैसे दिखते हो। हाँ, क्या वो वैसा ही है जैसा तू सोचती है, वगैरह वगैरह। अपने होने वाले हस्बैंड की कोई तो छवि होगी ना तेरे मन में। छवि? एक बात बताऊं तुझे, मैंने कभी नहीं सोचा कि एक पति के तौर पर किसी को कैसा होना चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ये सोचती हूँ कि पत्नी के तौर पर मुझे कैसा होना चाहिए। मैं चाहती हूँ जब भी मेरी शादी हो ना, मैं बिल्कुल माँ जैसी परफेक्ट वाइफ बनूं। तब तो तूने ये भी सोचा होगा कि तेरे हस्बैंड में ताऊजी जैसे गुण हो। अरे बुद्धू, तुझे नहीं पता कि भगवान ने ऐसे लड़के बनाने बंद कर दिए हैं? मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे यकीन है आज भी ऐसे लड़के हैं जो एक लड़की की लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। आज तो मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि आज इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे हाँ कर दी है। ऐसा लड़का जो नर्म दिल हो, शांत हो, लविंग हो, सबकी परवाह करने वाला हो, जो मुझे प्यारी प्यारी पोयम सुनाए और मुझे सपनों की दुनिया में लेकर जाए। लो बनी बॉय। What happened यार? इसे क्या हुआ? शायना के साथ ब्रेकअप हो गया इसका। Shut up, bunny boy. Relationships को ना इतनी सीरियसली नहीं लेते। जो रिश्तों को संजीदगी से ले, क्योंकि रिश्ते तो वही निभते हैं जिनमें सच्चाई हो, और ऐसे रिश्तों का आधार सिर्फ प्रेम होता है, हमेशा रहने वाला प्रेम। You know, लाइफ में हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। जब लाइफ ही हमेशा के लिए नहीं होती, दो लोग हमेशा साथ साथ हमेशा के लिए रह सकते? पॉसिबल नहीं ना। एक बार सोच लिया कि निभाना है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। बात तो बनाने से ही बनती है ना। सुलझा हुआ, सब कुछ समझने वाला, ऐसा होगा मेरा वो। तुझे cheer up करने के लिए मैं एक न्यूज़ बताता हूँ। मेरे नाना मुझे हिमाचल जाने को कह रहे हैं एक लड़की देखने के लिए फॉर मैरिज। What? शादी के लिए? पहाड़ी लड़की के साथ? नो वे, मैं शादी वादी नहीं करने वाला। यार एक काम करना, तू जाकर देख के तो आए। हाँ, हमें भी तो पता चले कि जो ये ना, ये जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं, ये सच में स्वीट सॉन्ग्स गाती हैं जैसे पुरानी फिल्मों में दिखा दे, या ठंड के मारे करती है। बहुत हो गया। वैसे कैसा साउंड करेगा ये? ना, बहुत गलत बात है, बहुत गलत। भैया आपकी पसंद की कॉफी। नाराज मत होइए भाई साहब, हम तो कल ही आपको बताना चाह रहे थे।
लेकिन कल आप डीएम साहब के साथ व्यस्त थे ना, तो इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। अरे ये तो हमारा रोज का काम, लेकिन भांजी का रिश्ता तो पहली बार आया ना चुटकी बजा के। हमारे घर में ही हमारी प्यारी भांजी के रिश्ते की बात चल रही है और हमें ही सबसे आखिरी में सूचित किया जा रहा है। इस जिले का जो डीएम है वो बिना हमसे कुछ पूछे हुए एक कदम भी नहीं बढ़ाता है, और आप लोगों ने हमारी अपनी ही भांजी की शादी हमें दूर कर दिया। बड़ी अच्छी रिश्तेदारी निभाई भाई साहब, वाह। अरे अंबिका बेटा, वो जो तुमने लड्डू बनाए ना गोवर्धन बाबू के लिए, उन्हें लाकर इन्हें खिला दो। जी। अरे नहीं नहीं, हम लड्डू नहीं खाएंगे। लड्डू अगर खा लूंगा तो फिर वो रात में डिनर पे नहीं जा पाऊंगा। अरे वो क्या है ना कि मिसेस डीएम इन्हें बहुत मानती हैं, इसलिए डीएम की ससुराल से आज रात इन्हें डिनर का न्योता आया है। अरे कामनी, ये भी कोई बताने की बात है क्या? तो रोज का काम है। खैर ये बताइए कि लड़के के बारे में आप लोगों ने कुछ पता किया? मेरा मतलब है कि उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, करता क्या है, कितना कमाता है, कुछ भी पता किया? जी भाई साहब, वो हमने भाई साहब, जो पंडित जी है ना, उन्होंने लड़के के बारे में एकदम डिटेल्स में बताया हमें। वो मुंबई के जो पुरुषोत्तम दीवान साहब हैं, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, वो दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले। अच्छा, वहां नौकरी करता है, फिर तो ठीक ही कमाता होगा। नहीं भैया, लड़का दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम नहीं करता, नाती है उनका। नाती है नाती। सगा? अच्छी बात है, लेकिन नाना इतना बड़ा आदमी है तो कोई जरूरी तो है नहीं कि भाई नाती भी बहुत बड़ा आदमी होगा या बहुत अच्छा होगा। अरे दिखने में कैसा है, कम से कम ये तो पता चले। अरे गोवर्धन बाबू, आप भी उसकी तस्वीर पे एक नजर डाल दीजिए। वहाँ क्या देख रही है? तो बोले तो मैं दादाजी से वो फोटोग्राफ लेकर आती हूँ। मेरा ख्याल है बहू, जाकर वो लड्डू अब ले ही आओ। ओके। नहीं हाँ। अरे पता तो चले लड़का दिखने में कैसा है। हाँ? ओके, अरे हाँ, बाद में देखेंगे। नहीं ये सब तो ठीक है, ये बताइए कि आप लोगों ने लड़के के घर वाले और लड़के के खातिरदारी के लिए कुछ इंतजाम किया है कि नहीं? भाई साहब, आपकी होगी नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं उस दिन डीएम साहब के बावर्ची को यहाँ बुला लेता हूँ। कमाल का खाना बनाता है, सबके सब खुश हो जाएंगे। ये नई क्या कर रही हो बहना? ये अपनी इकलौती भांजी की शादी है, मैं डीएम साहब से इतना फेवर तो ले ही सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अगर आप कहें तो डीएम साहब आके खुद यहाँ खाना बनाना शुरू कर दें। वाह नाना, लुकिंग इम्प्रेसिव। हाँ, एक गेम हो जाए। लास्ट मंथ की हार आप भूले नहीं हैं, लेकिन इस बार मैं अगर जीतूंगा ना तो मुझे वो सड़ा हुआ ट्रिपल संडे नहीं चाहिए, समथिंग बेटर। ओके, अगर तुम जीत गए तो तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, मगर अगर मैं जीत गया तो मैं जो मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। पक्की बात? ओके। I'll see you, नाना। साहब जी, तीर निशाने पे लगा है। इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। टॉस टाइम। Heads. हेड्स। हेड्स। चलिए, मैच तो मैं ही जीतने वाला हूँ। आप सर्व पहले कर लीजिए। मुझे सर्व करने को कह रहे हो ना, फंस जाओगे बच्चों। साहब जी, मौका है, आइए दोस्तों। जोर से। मेहरबान कदरदान बच्चे और जवान, आइए दिल थाम के देखिए, आज एक कड़ाके का मैच होने जा रहा है। जी हाँ, बैडमिंटन मैच। ये मैच है नाना और नवासे के बीच। कड़ाके का मैच होने जा रहा है। हमारा स्टेडियम 8 आदमी का है, लेकिन खचाखच भरा हुआ है। सर्विस, और नाना जी ने बेहतरीन शॉट मार के चिड़िया को उछाला है।
और नवासा ने भी उतनी खूबसूरती से संभाल लिया। नाना नवासा भाई वाह। और ये वाह नाना जी। ये साहब जी का पॉइंट। साहब जी जिंदाबाद। भाई नाना जी ने कमाल कर दिया। ये ढलती उम्र का होश और जवानी का जोश कैसे टकरा रहे हैं भाइयों। देखिए तालियां बजाइए भाई वाह। ये आदि का पॉइंट। हाँ योर सर्विस। और बेहतरीन सर्विस नाना ने बहुत अच्छी तरह से झेला उसे। नाना नवासा नवासा नाना नवासा भाई वाह मजा आ रहा है। और ये आउट 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 आउट। चलिए चलिए। देखिए बेहतरीन सर्विस बेहतरीन सर्विस भाई वाह। साहब जी क्या आठ। आप देखिए वैसे तो दोनों ही तरफ हमारे मालिक हैं। कोई भी जीते कोई भी हारे हैं तो हमारे मालिक। आदि के 8। और बेहतरीन सर्विस नाना ने बहुत अच्छी तरह से झेला उसे। नाना नवासा नवासा नाना भाई। साहब जी के 9। आउटसाइड। अंदर आए। आउट। बेहतरीन सर्विस दोनों कमाल खेल रहे हैं। कमाल हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा लेकिन बहुत अच्छा मैच हो रहा है। जी हाँ ये साहब जी ने कमाल का शॉट मारा है। और ये साहब जी के 19 साहब जी के 20 दोनों के 20 कांटे की टक्कर। अब ये खेल मजाक नहीं रहा बल्कि अब बहुत सीरियस होने जा रहा है। देखिए हाँ जी ये आखिरी लम्हा आने वाला है। साहब जी के 21 यानी कि गेम साहब जी का। आदि तुम हार गए। इसे कहते हैं जीत। बेहतरीन गेम बेहतरीन गेम। नानू I'm impressed. हाँ, कैसे करते आप ये? इसका राज जानते हो? जंक फूड छोड़कर योगासन करो। हाँ नानू। हाँ। आइए कम। ग्रेट गेम। हाँ अब मेरी इनाम की बात हो जाए। Your wish is my command, sir. बोलिए इस हारे हुए सोल्जर के लिए क्या कमांड है? अपनी मॉम के साथ हिमाचल जाओ और लड़की को देखाओ। नाना, why are you doing this to me? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? शादी इज नॉट सच अ बैड आइडिया जितना कि तुम समझते हो बेटा। I know नाना, मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं शादी करूंगा लेकिन जब मेरा मन चाहेगा। In my own time, in my own space, in my own way. सॉरी बडी, सॉरी। उन्हें जबान देने से पहले मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। You know बडी, ये जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना, इस मामले में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और मेरी बात भी हल्की पड़ जाएगी। और फिर हम लोगों को इनके साथ बिजनेस भी करना होता है। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के डिवीजन जो है ना, वो ऐसे लोगों के क्राफ्ट्स पर डिपेंड करता है। मैं 100% ये बात जानता हूं कि तुम नहीं चाहोगे कि इस छोटी सी बात के लिए हमारी रेपुटेशन खराब हो जाए। बट नाना, तुम वहां ऐसे जाओ जैसे मेरे कहने पर तुम किसी और काम के लिए जाते हो। और देखो, तुम बस वहां पर जाओ और सिर्फ उस लड़की को देखो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। वैसे अगर तुम्हें हाँ कहनी है तो कह सकते हो, मगर किसी का प्रेशर नहीं है तुम पर, कोई फोर्स नहीं है।
ये एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी को ये वादा है। फाइन। लेकिन मैं वहां किसी के पैर वैर नहीं छूने वाला, ओके? अरे पैर मत छो। इज्जत करने के 20 और तरीके भी हैं। और शैंकी, मैं जानता हूं कि ये सब तरीके हमारे आदि को आते हैं। जी साहब, जी साहब, जी। ये कभी भी बिना किसी कारण के किसी का अपमान नहीं करेगा। सही है साहब। आई एम प्राउड अबाउट यू, प्राउड ऑफ यू। तो फिर डन है? डन? डन। गुड, गॉड ब्लेस यू। चलिए। खेल खेल के हाथ थक गए रे, कंधे दबा दे रे। बच्चों की भलाई के लिए क्या क्या करना पड़ता है शंकी। तेरा गोरा मुआड़ू बबली पियरिए दुबे फिर लाकड़ा बंका तेरा गोरा मुआड़ू याद है कांता, ये तुम लाई थी मेरे लिए जब तुम शिमला गई थी आखिरी बार। इतने साल बीत गए, अभी तक इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब लगता है कि ये अवसर जल्दी ही आएगा। हमारी पंखुड़ी को मिलने मुंबई से लड़के वाले आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, तुम्हारी नन्ही सी पंखुड़ी सच में इतनी बड़ी हो गई है। आज अगर तुम होती तो मेरी खुशियां दुगनी हो जाती। तुमने कुछ सुना तो नहीं? क्या? नहीं, कुछ नहीं। दादाजी, एक बात कहूं? आप इस जैकेट में बहुत हैंडसम लगेंगे। मैं नहीं, दादी जी कह रही हैं। अरे लेकिन ये तो मुझसे कुछ और कह रही थी। क्या? ये कह रही थी कि पंखुड़ी को मेरी तरफ से बेस्ट फॉर लक कहना। बेस्ट फॉर लक नहीं दादाजी, बेस्ट ऑफ लक होता है। अरे तेरी दादी को इतनी अंग्रेजी कहाँ आती है ना? दादाजी। हाँ बेटा, बोलो। कुछ नहीं। मैं समझ सकता हूँ, तेरे मन में ये शंकाएं आ रही हैं कि जो लड़का तुझे मिलने आ रहा है वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समय वो लड़का भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।